अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नमो नमः। प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक आया है ये रामायण के अंतर्गत आया है। श्री राम जी की ऐसी उक्ति या ऐसा वचन है कि जब लंका पर राम ने विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण के मन में विचार आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि भैया, जब हमने लंका को जीत ही लिया है तो इतनी स्वर्णमयी जो सुंदर लंका है, क्यों ना हम इसी पे अपना आधिपत्य कर लें, यहीं के राजा हम बन जाएं, हम अयोध्या ना ही जाएं। उस पर श्री राम जी ने उनको उत्तर दिया कि प्रिय अनुज, कितने ही सोने से सुंदर सजी हुई लंका क्यों ना हो, परंतु जो अपनी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत करने से तात्पर्य यही है कि अनेकों भाषाएं कितनी ही मनमोहक क्यों ना हो, परंतु जब भारत की बात आती है तो भारत की, न केवल भारत की परंतु विश्व की प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को ये प्रसिद्धि प्राप्त है या ये गौरव प्राप्त है। तो हमें भी इस भाषा पर गौरव करना चाहिए और इस भाषा को अपनी जन्मभूमि की मातृभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग। हमने भाषा की प्रथम इकाई में वर्णों को देखा था, द्वितीय इकाई में शब्दों को जाना था कि शब्द, जिसमें शब्दों के रूप बनाना, कारक इत्यादि, और धातु रूप में धातु रूप को जाना था, यानी कि धातुओं के रूप किस प्रकार से पुरुषों में विभक्त होकर प्रयोग किए जाते हैं। आइए आज हम इन्हीं का वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, जो कि भाषा की तृतीय इकाई के रूप में मानी जाती है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कर्ता की और एक क्रिया की। कर्ता कारक का ही प्रथम भेद है, जो कि प्रथमा विभक्ति के रूप में विद्यमान होता है शब्द के रूपों के साथ, और क्रिया जिसके तीन पुरुषों में विभक्त भेद किए जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है। तो जब बात आती है कर्ता में अस्मत् शब्द की, अस्मत् का मतलब मैं, और इसके रूप बनते हैं अहम, आवाम, वयम। तो जब बात आती है अस्मत् के शब्द रूप की या अस्मत् के कर्ता के रूप में, तब हम बात करते हैं क्रिया के उत्तम पुरुष की। चूँकि अस्मत् उत्तम पुरुष का कर्ता है, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी। उदाहरण के लिए अहम एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की पठामी, तो अहम पठामी। ये नियम हम जानते हैं कि कर्ता में जो वचन होगा क्रिया में भी वही वचन होना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार से आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सभी पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तम पुरुष के वाक्य का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि कर्ता के रूप में अहम, अहम को लिखने के दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पे दोनों के रूप अनुसार या समय अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धातुओं को अर्थों के साथ व्यक्त कर दिया है। इन्हीं धातुओं के रूप हम अभी जो धातु रूप में देख रहे थे, उसी का हम प्रयोग करके देखते हैं अहम के साथ। एक वचन में यहाँ प्रयोग है अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम चलामी, अहम गच्छामी, अहम आगच्छामी, अहम हसामी, अहम वसामी, अहम वदामी, अहम पतामी, अहम धावामी, अहम खेलामी और अहम भ्रमामी। अर्थ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं एक दो बता देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, अहम भ्रमामी, मैं घूमता हूँ, अहम पतामी, मैं गिरता हूँ। तो इस प्रकार से ये एक वचन के वाक्य प्रयोग हैं। आप चाहे तो इसको द्विवचन में बना सकते हैं। द्विवचन में अहम का हमने शब्द रूप देखा है कि अहम का बनता है द्विवचन में आवाम। आप चाहे तो पीछे से यहाँ पे आके देख सकते हैं, अहम का जो बनता है आवाम द्विवचन में और बहुवचन में वयम। उसी प्रकार से क्रिया पठामी का द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामह।
आइए इसका भी प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अहम लिखामी आवाम लिखावह द्विवचन में, आवाम चलावह, आवाम गच्छावह। और बहुवचन की बात करें तो वयम पठामः, अहम वयम लिखामः, वयम पतामः, वयम वदामः, वयम वसामः। इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये है उत्तम पुरुष के वाक्य, जिसे संस्कृत में मैं कर्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आइए बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है वो होता है तुम, और तुम के लिए जो संस्कृत का शब्द है वो है युष्मद्। युष्मद् में एक वचन का रूप बनता है त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इसी प्रकार से क्रिया के साथ जो प्रयोग होगा तो त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सभी पढ़ते हो। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। आइए इसका भी वाक्यों के साथ प्रयोग करके देखते हैं। जैसा कि मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, इसे भी लिखने के दोनों ही तरीके से ही हैं। धातु और उनके अर्थ यहाँ प्रस्तुत हैं। आइए वाक्यों को देखते हैं। क्रिया वही है, बस केवल कर्ता बदला है और क्रिया का रूप बदला है। त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम चलसि, त्वम गच्छसि, त्वम आगच्छसि, त्वम हससि, त्वम वससि, त्वम वदसि, त्वम पतसि, त्वम धावसि, त्वम खेलसि, त्वम भ्रमसि। इसी प्रकार से द्विवचन का प्रयोग करना चाहे तो त्वम का युवाम, त्वम का बनता है युवाम, और पठसी का बनेगा पठ थ विसर्ग के साथ। तो क्या बनेगा युवाम पठतः, युवाम लिखतः, युवाम चलतः, युवाम गच्छतः। इस प्रकार से सभी वाक्यों के प्रयोग हम द्विवचन में कर सकते हैं। अब बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में हमने देखा था जो कर्ता त्वम है उसका बहुवचन बनता है यूयम, और जो क्रिया है जैसे पठ तो पठ थ। याद रखिए द्विवचन में विसर्ग आता है, बहुवचन में विसर्ग नहीं आता, विसर्ग हम इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ इसका तो हमका बन जाएगा यूयम, यूयम पठथ, यूयम लिखथ, यूयम चलथ, यूयम वसथ, यूयम धावथ। इस प्रकार से हम इसका बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ के लिए वही प्रक्रिया कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सभी पढ़ते हो। आइए अब जानते हैं जो क्रिया का तीसरा भेद है प्रथम पुरुष, इसके विषय में। तो इसके विषय में जानने से पहले हम इन दोनों को स्पष्ट रूप से जान लें। उत्तम पुरुष में केवल मैं यानी कि मैं करता होता हूँ। मध्यम पुरुष में तुम करता होते हो, अर्थात तुम जो है वही शब्द करता होता है। और इन दोनों को ही छोड़ के बाकी जितने भी व्यक्ति या जितने भी शब्द होते हैं जो कर्ता के रूप में आते हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे बालक और बालिका, ये दोनों ही शब्द अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के रूप में है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं पुल्लिंग की। तो युष्मद् और अस्मद् में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं होता। पुल्लिंग के लिए भी समान रूप है, स्त्रीलिंग के लिए भी समान रूप है। परंतु जब अन्य व्यक्ति की बात आती है तो यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद होता है और नपुंसक लिंग का भी भेद होता है। तो यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्रिया में कोई भेद नहीं होता जबकि कारक में भेद होता है। इसलिए हम कारक तो भेद करके यानी कि लिंगानुसार लिखेंगे, परंतु क्रिया वही प्रयोग में लेंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम, और इसके सिवा जितने भी पुरुष हैं वो सब प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बालकः पठति, बालिका पठति, बालको पठतः, बालिके पठतः, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति। एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार ये वाक्य है। आइए ज़्यादातर इसका उपयोग हम वाक्यों के माध्यम से करके देखते हैं। बालकः पठति, द्विवचन में कहे तो बालकौ पठतः, बहुवचन में कहे तो बालकाः पठन्ति। इसी प्रकार से बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति, बालकः चलति, बालकौ चलतः, बालकाः चलन्ति। इस प्रकार से इन सभी का आप एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, बालक के साथ भी। और यदि हम और बात करें यहाँ पर तो कर्ता के रूप में आप देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे शब्दों को लिखा है।
जैसे कि बात करें पुल्लिंग की तो बालकः, लेखकः, चालकः, हर्षः, साहिलः, शोएबः, मनीषः, नायकः, ये सभी पुल्लिंग के कर्ता है और सभी देखिए अन्य व्यक्ति हैं। तो ये सभी प्रथम पुरुष के क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेखकः, लेखकः चलति, चालकः, चालकः गच्छति, हर्षः, हर्षः वसति, साहिलः, साहिलः वदति, मनीषः, मनीषः पतति। तो इस प्रकार से पुल्लिंग के साथ भी यही प्रयोग है। अब देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग के भी शब्द यहाँ पर है। बालिका, लेखिका, चालिका, हर्षा, गीता, मनीषा, रमा, ये सभी आकारांत के शब्द हैं और स्त्रीलिंग के हैं और कर्ता है, तो इनके साथ भी समान क्रिया होंगी। जैसे देखिए बालिका पतति, लेखिका वदति, हर्षा धावति, गीता खेलति, रमा भ्रमति। तो इस बात को हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है वचनानुसार, जैसा वचन कर्ता में वैसा ही वचन क्रिया में। मध्यम पुरुष में भी कर्तानुसार ही क्रिया वचनानुसार और उत्तम पुरुष में भी समान विधि। तो इस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्यों का प्रयोग देखा। आशा है इन सरल वाक्यों के माध्यम से आप इन्हीं वाक्यों को द्विवचन बहुवचन में भी बदलने का प्रयास करेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो हमने फाइल तैयार की है ये आप लोगों को के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके अगर यदि कोई भी शब्द आपको पढ़ना या समझना हो तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आशा है आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स करने का या उत्तर देने का पूर्णतः प्रयत्न करूँगा। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।